हे ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई। इस फसल से मैं अपने रानू बिटिया की शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। कालू एक मेहनती किसान जिसने एक अनाथ चिड़िया को अपने घर में पनाह दी और अब उसकी शादी के सपने संजो रहा था। गौरी, ये लो पैसे। आज फसल के बहुत अच्छे दाम मिले। अब हम रानू बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। गौरी, कालू की लालची बीवी, जो कालू की गोद ली चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अरे कालू, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये पैसे तो हम जग्गू की शादी में लगाएंगे। हमारा बेटा भी तो बड़ा हो रहा है और तुम्हें तो जग्गू की कोई चिंता ही नहीं। जब देखो रानू बिटिया करते रहते हो तुम। आखिर कब तक तुम उस अनाथ चिड़िया पर पैसे लौटाते रहोगे? गौरी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भूल गई रानू की माँ के कितने एहसान हैं हम पर। मेरी जान बचाते बचाते रानू की माँ चील का शिकार बन गई और तुम्हें आज रानू एक बोझ लग रही है। कालू, आखिर कब तक तुम उस चिड़िया का एहसान मानते रहोगे? बस अब बहुत हुआ, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। गौरी की ये कड़वी बातें रानू दरवाजे पर सुन लेती है। मुझे अब इस घर पर बोझ नहीं बनना। मैं अब इस घर से बहुत दूर चली जाऊंगी, जिससे गौरी आंटी को कोई परेशानी ना हो। कालू अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे माफ कर देना माँ। मैं कालू अंकल को बिना बताए इस घर से जा रही हूँ। इतना सोचकर रानू अपनी सहेली टुनटुनी के पास जाती है और उसे सब बताती है। मैं क्या करूँ टुनटुनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अब गौरी आंटी और कालू अंकल पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। रानू, अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम अपना ध्यान खुद रख सकती हो। मैं तोता सेठ के ढाबे पर काम करती हूँ। तुम चाहो तो मैं उनसे बात कर कर तुम्हें नौकरी पर रखवा सकती हूँ। सच टुनटुनी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ रानू, मैं कल ही बात करती हूँ। आज तुम मेरे पास मेरे घर में ही रह लो। अगली सुबह टुनटुनी अपने तोता सेठ से रानू की बात करती है और तोता सेठ मान जाता है। रानू और टुनटुनी ढाबे पर मन लगाकर काम करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौरी, रानू कहाँ गई? कल रात से रानू घर में लौटी ही नहीं। ऐसा तो नहीं तुमने उसे डरा के भगा दिया? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो कालू? मैं भला क्यों ऐसा करूंगी? मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। रानू खुद ही घर छोड़कर चली गई है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तुम जग्गू से पूछ लो। कालू परेशान होकर रानू को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो जंगल में हर तरफ रानू को देखता है, पर उसे रानू कहीं नजर नहीं आती। आखिरकार वो थक हार कर तोते के ढाबे पर पानी पीने आ जाता है। वह अनजाने में रानू ही उसके लिए पानी ले आती है और कालू की तलाश और प्यास खत्म हो जाती है। रानू बिटिया, तुम यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। और ये तुम क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ हमारे घर। नहीं कालू अंकल, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ और मुझे खूब मेहनत करने का भी मौका मिल रहा है। आप निराश मत हो। जब मुझे यहाँ पर पराया महसूस होगा, मैं आपके पास लौट आऊंगी। पर तब तक मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे ये काम करने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं आपसे मिलने जरूर आया करूँगी। कालू रानू के साहस को देखकर खुश हो जाता है और उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चला जाता है। तोता सेठ भी रानू के काम से बहुत खुश था। रानू ग्राहकों की खूब सेवा करती। रानू ने बहुत जल्द अपना पक्का घर भी बना लिया और वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। इस तरह जो भी मेहनत मन से करता है, उसको फल देर सवेर जरूर मिलता है।